सबको जय मसीह की। मेरा नाम नंदिनी है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। परमेश्वर ने मुझे बेटा देकर अपने आशीषों से आशीषित किया है। मैं परमेश्वर की आशीष की गवाही देने जा रही हूँ। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक यू आंटी और थैंक यू यहोवा प्रभु परमेश्वर। मैं आपको जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आपने बेटा देकर खुशियों से भर दी है प्रभु परमेश्वर। मैं जब भी गर्भवती रहती थी तो मेरा बच्चा पेट में मर जाता था, या तो 6 महीने या तो 9 महीने। फिर मैं ऐसे ट्रेन में जा रही थी तो मुझे एक आंटी मिली। उन्होंने बताया कि बेटा प्रभु पे यकीन कर और प्रभु से दुआ कर। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं बोली कैसे ही सब लोग बोलते हैं मुझे, मैं बहुत दिखा चुकी हूँ, बहुत पैसा बर्बाद कर चुकी हूँ, अब नहीं करूँगी। तो आंटी से बोले, आंटी मैं ऐसे भी, आंटी से मैंने बोला था आंटी मैं ऐसे बहुत पैसा बर्बाद कर चुकी हूँ तांत्रिक को दिखा दिखा के। शायद मेरी किस्मत में औलाद का सुख है ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं हो रहा है। आंटी ने बोला ऐसा मत बोल बेटा, तू एक बार यकीन करके देख, प्रभु सबकी सुनता है, तुम्हारी भी ज़रूर सुनेगा। तो फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। बातचीत चलता रहा पूरे रास्ते। फिर आंटी ने अपना नंबर दिया और मेरे पेट पे हाथ रख के दुआ किया। बोली कि बेटा एक बार बस यकीन करना, और अगर ऐसा कुछ भी हो तो तू मुझे कॉल करना और दुआ कराती रहना। तो फिर मैं चली गई अपने घर पे। फिर 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया। मैं बोली आंटी ऐसा ऐसा बात है, अब मैं क्या करूं। आंटी ने बोला कुछ मत कर, बस यकीन कर और तू अपने पेट पे हाथ रख के हर दिन दुआ करना। तो ऐसे चलते रहा। फिर जब मेरा बच्चा 5 महीने का पेट में रहा तो कोरोना का हुआ। फिर लॉकडाउन ये वो ऐसा वैसे प्रॉब्लम्स, तो ना डॉक्टर को दिखा पाती ना कुछ भी। जब भी तबीयत ख़राब होता बस आंटी को कॉल करती, आंटी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिए। और ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई फरिश्ता है, कुछ ऐसा है जैसे बस दुआ करना और हर चीज़ मेरा पूरा हो जाता था। तो आंटी मेरे लिए हर दुआ कर देती थी और मैं सच में ठीक हो जाती थी तुरंत। फिर 8वां महीना जब लगा तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बच्चे का नाल फंसा हुआ है, सीजर करना पड़ेगा। फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया, आंटी मेरा नाल फंसा हुआ है, मैं क्या करूँ। डॉक्टर बोल रहे हैं सीजर करने का। और प्रॉब्लम्स ये था कि ट्रेन बंद हो गई थी, कोई गांव से आ जा नहीं सकता था, और मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 ही जन थे और कोई नहीं था। और बस प्रभु का आशीष था और कुछ नहीं था हमारे साथ। फिर आंटी ने बोला बेटा तू यकीन रख, तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, बस तू दुआ करना और यकीन करना दिल से। मैंने बोला ठीक है। फिर जैसे तैसे निकला 9 महीना और फिर प्रभु के आशीष से मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई और प्रभु ने मुझे एक बेटा देकर आशीष दिया। प्रभु थैंक यू। जितना आपको करूं उतना बहुत कम है, जितना आपने मेरी लाइफ में खुशी दी। और थैंक यू आंटी भी, आंटी को भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि अगर वो ना मिलती, वो मुझे यकीन ना दिलाती तो शायद मैं यकीन ना करती और शायद मेरे लाइफ में इतनी खुशी नहीं आती। हर पल हर मोड़ पे प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में। हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अब ऐसे ही मिल जाता है, पता नहीं चलता। मैं हर दिन दुआ करती हूँ कि प्रभु ऐसे ही हमारी पूरी फैमिली को बचाए और इस दुनिया में जितनी भी औरत औलाद के लिए तरस रही हो, जैसे मेरा प्रभु यीशु ने पूरा किया वैसे सबका करे। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि आंटी मुझे मिली और उन्होंने मुझे बताया कि इस दुनिया में प्रभु कौन है। मैं तो ऐसे अंधियारे में ये भगवान वो भगवान, ये तांत्रिक वो तांत्रिक करती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं होता था। कभी इतनी खुश नहीं रही मैं जितना 9 महीने 10 महीने से हूँ। जब से मैंने प्रभु को जाना, प्रभु को माना, प्रभु पे यकीन किया, तब से मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे पापा दुबई में फंसे हुए थे
तो वहाँ उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि एक बार आंटी से बोलना। मेरे पूरे परिवार वालों को पहले यकीन ही नहीं था कि कौन है, तुम फालतू में कर रही हो, शहर के लोगों पे यकीन नहीं करते हैं। मैं बोली नहीं मम्मी, वो बहुत अच्छी हैं। फिर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब मेरा बाबू हुआ तो मेरे पूरे परिवार वालों को यकीन हो गया कि हाँ कुछ तो है जो ऐसा। तो मम्मी ने बोला कि एक बार आंटी से बोलना कि आंटी दुआ कर दें, शायद पापा अच्छे हो जाएं। वहाँ कोरोना के बीच फंसे हुए थे। फिर मैंने आंटी से दुआ कराया, आंटी प्लीज़ आप दुआ कर दीजिए। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे पापा के पूरे बेड पे पूरे रूम में सिर्फ कोरोना के मरीज़ थे और सिर्फ मेरे पापा ही नेगेटिव थे। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आंटी। और प्रभु यीशु मसीह आप जिंदा खुदा है, ये तो मुझे यकीन हो गया है प्रभु। और प्रभु के आशीष से मेरी ननद की शादी भी 4 साल से ढूंढी जा रही थी, जो नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो भी फिक्स हो गया है और अभी मई में शादी है हमारी ननद की। तो थैंक यू आंटी, और थैंक यू कि आंटी ने हमारे लिए दुआ की थी, तो हमें संतान का सुख मिला। और अगर आपको भी दुआ कराना हो तो इनके पास इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7567828075। प्रभु हमारे पूरे परिवार को अपना आशीष दीजिए प्रभु, हमारे बच्चे को अपना आशीष दीजिए प्रभु। जय मसीह की। आमीन आमीन।